आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर के बारे में। रेक्टेंगल सीखा, सर्कल सीखा, तो स्क्वायर के बारे में सीखेंगे हम लोग। तो WBPSC में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्वेश्चन तीन ही चैप्टर से पूछा जाता है, टॉपिक से, रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर, कभी कभी ट्राइंगल से भी होगा। इसके बाद हम लोग ट्राइंगल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर के बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल बन गया। स्क्वायर मतलब होता है बराबर। मतलब अगर ये 4 तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 आना पड़ेगा। यानी कि चारों जो इसका भुजा है बराबर होना पड़ेगा, तब इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से जो दागी है ना, लाइन है, इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 4 इंटू साइड, यानी कि 1 2 3 4 ऐसा कर सकते हो, या फिर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए बोल सकते हैं हम लोग। अभी तो यहाँ पर 4 दिया है, चलो 4 को हटाओ क्योंकि थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। ये a है, ये भी a है, ये भी a है। हाँ, तो 1 2 3 4 4 है, या फिर इस तरह से 1 2 3 4, ये भी 4 हुआ। तो 4 मतलब चारों भुजाओं को हम लोग जोड़ते हैं। तो चारों भुजाओं को जोड़कर जो मान निकलता है वही हमारा क्या होता है? पेरीमीटर। समझ में आया? अब इसका एरिया, एरिया मतलब जो भीतर का ये क्षेत्रफल है कि नहीं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी कि मैं अभी तो मैंने साइड ए माना है ना, तो मैं इसकी ए भी मान सकता हूँ। समझ में आया? अभी मैंने ए लिया है, यानी कि ये ही स्क्वायर होना पड़ेगा। ये इसको इसी को साइड बोलता है। ये हो गया एक फॉर्मूला है इसका। और एरिया का दूसरा और फॉर्मूला है 1/2d², ये भी फॉर्मूला होता है। समझ में आया? एरिया का तो एक फॉर्मूला ये, एरिया निकालने का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये 1/2d², ये भी है। हाँ, डी मतलब होता है तुम्हारा डायगोनल। डायगोनल तो समझ में आता है ना, ये है डायगोनल। हाँ, ये डायगोनल होता है। तो यही डायगोनल। अभी डायगोनल का भी फॉर्मूला है, डायगोनल का भी फॉर्मूला, डायगोनल का फॉर्मूला है √2a, यानी कि a को अभी हम लोगों ने a माना है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ √2 साइड लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, समझ में आया? तो वर्ग, स्क्वायर मतलब चारों भुजा बराबर होना पड़ेगा। तो इसका चारों भुजा का मान निकालना है, तो पेरीमीटर जोड़ना है या फिर मल्टीप्लाई करना है 4 से। ये और ये दोनों एक ही, इससे समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। उसके बाद एरिया जो भीतर का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला 2 है, ये लगाओ, ये फिर ये लगाओ। यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर साइड स्क्वायर लिखा है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी ए लिया है। अगर मैंने यहाँ पर साइड लिया होता तो ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। समझ में? और ये डायगोनल मतलब होता है ये लाइन जो है डायगोनल, ये। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है √2a, या फिर हम लोग √2 साइड लिख सकते हैं। ए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ए है, अगर नहीं होता तो साइड होता। अब ये डायगोनल का जो स्क्वायर का जो मान होता है ना, हर एक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। हाँ, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है कि नहीं है? 90 डिग्री है। हर एक मान जो होता है, इसका कोण जो बनता है, एंगल, वो 90 डिग्री का होता है। समझ में? चलो, अब यहां से पाइथागोरस का नियम तो हम लोग कभी कभी डिस्कस मैंने किया था ना, जब रेक्टेंगल पढ़ा रहा था। पाइथागोरस का नियम यहाँ पर थोड़ा जानना हमें जरूरी है। ये हमारा परपेंडिकुलर बोलता है, ये है हमारा बैस, और ये हमारा हाइपोटेनस। हिंदी में इसको बोलता है लंब, इसको बोलता है आधार, और इसको बोलता है कर्ण। तो ये कर्ण, ये मैं इसलिए लिखा, इसको मैंने यहां से खाली ये पोर्शन का निकाला ना, मैंने ये पोर्शन निकाला कि नहीं निकाला मैंने? अब ये पोर्शन निकाला है, खाली इसको लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर पाइथागोरस का नियम हमें मालूम होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर हम लोगों को डायगोनल निकालने के लिए पूछेगा। फिर सभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं बनता है ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, इसीलिए हमें ये मालूम होना पड़ेगा। तो पाइथागोरस का नियम में ये परपेंडिकुलर है, बैस और हाइपोटेनस है। जब भी मुझे हाइपोटेनस निकालना होता है, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बैस स्क्वायर।
ये दोनों का हम लोग स्कोर करना पड़ता है, तब निकलता है हमारा हाइपोटेनस, यानी कि स्कोर के हिसाब से मेरा क्या निकल रहा है, डायगोनल, है कि नहीं। अब मुझे सपोज परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है तो सीधा इसको घटा दो तुम, हाइपोटेनस से बेस को घटा दो। उसी तरह मुझे बेस निकालना है तो फिर हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर घटा दो। अगर ये निकालना है तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, समझ में आया। ये निकालना है तो इससे घटाओ, ये जोड़ना निकालना है तो फिर इससे ये घटाओ, हो गया मेरा, समझ में आया यहां तक। यानी कि ये जो हाइपोटेनस है ये और ये जोड़ के इतना होगा, समझ में आया। ये और ये जो दोनों जोड़ के परपेंडिकुलर प्लस बेस जोड़ के मेरा हाइपोटेनस बनता है। क्लियर यहां तक। तो पेरीमीटर समझ में आया, एरिया समझ में आया, डायगोनल समझ में आया और पाइथागोरस का नियम यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा देखा। चलो तो और डायगोनल का फॉर्मूला ये कैसे हो रहा है, थोड़ा इसको भी हम लोग देखते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला, अब ये √2a या फिर √2 साइड कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो, अभी मुझे डायगोनल निकालना है, अभी मैंने ये फॉर्मूला डाला नहीं यहाँ पर, डायगोनल मुझे मालूम है, मालूम नहीं है, डी ही लिख दो अभी। तो मुझे डायगोनल निकालना है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है कि नहीं। और मेरा ये परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर मेरा क्या ए स्क्वायर है कि नहीं, और मेरा बेस भी ए स्क्वायर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया। हाँ, मुझे निकालना है डायगोनल, यानी कि मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, मैं डायगोनल का ये फॉर्मूला कैसे आया इसको प्रूव कर रहा हूं ना। तो डायगोनल निकालना है मुझे, और परपेंडिकुलर और बेस तो मुझे मेरा दिया हुआ है ए और ए। डायगोनल यानी कि मुझे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ये निकालने के लिए बोल रहा है, हाइपोटेनस निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला है मेरा, समझ में आया। तो यही कर रहा हूं मैं, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर लिखा और ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2a स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब मैं डी निकालूंगा ना तो यहां पर चला जाएगा मेरा ये, यानी कि जब भी मेरा एक्स स्क्वायर यहाँ पर p होगा ना तो x को हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा इधर में, ये हट के तो रूट आएगा। समझ में आया। तो d इज इक्वल टू ये √2 हुआ कि नहीं हुआ, और a स्क्वायर इसको मैं तोड़ूंगा तो ऐसा होगा। तो d इज इक्वल टू ये √2 है और रूट के भीतर में डबल a हुआ ना, यानी कि मेरा क्या हुआ, √2 और इसका वैल्यू क्या होगा, a होगा। प्रूफ हुआ, समझ में आया। तो यही है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जैसे कि ये मेरा स्क्वायर है, अब इसमें मेरा मुझे दिया हुआ है एरिया, दिया हुआ है मुझे मेरा, चलो मानते हैं 8 दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 8 में, और मुझे यहां पर निकालना है इसका पेरीमीटर निकालना है। समझ में आया, मेरा दिया हुआ है एरिया और मुझे निकालना है पेरीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये लगाओ ये लगाओ कुछ भी लगाओ, तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हुआ कि नहीं हुआ। तो ए बराबर क्या होगा इधर में, ये होगा, है कि नहीं। तो ए बराबर क्या होगा यहाँ पर, 2 दूना 4, 4 दूने 8 हुआ कि नहीं हुआ, यही तो होगा ना। देखो इसमें कंफ्यूजन, इसको अगर मैं इसको हटाऊंगा तो इधर रूट बन जाएगा। तुम 8 का स्क्वायर मत करना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर दिशा। चलो अब ए बराबर के ए दोनों का मतलब एक निकलेगा बाहर, भीतर में एक रहेगा कि नहीं रहेगा, समझ में आया। तो मेरा क्या बन गया, साइड बना कि नहीं बना, साइड बना। अब मुझे क्या निकलने के लिए बोल रहा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 × a। तो 4 इधर लगाओ, 2 √2a, है कि नहीं। तो मेरा 4 2 जा 8, ये हुआ कि नहीं हुआ। पेरीमीटर मेरा 8 का √2 हुआ। अब इस पेरीमीटर से फिर मैं इसको चेक करूंगा बनेगा कि नहीं बनेगा एरिया। चलो पेरीमीटर ये था मेरा और मुझे निकालना था एरिया। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 √2, ए इज इक्वल टू 8 √2 बाई 4, 4 2 जा 8, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 √2 हुआ कि नहीं हुआ, ये बना। अब मैं क्या निकल रहा हूँ यहाँ से, फिर मैं एरिया में आ रहा हूँ। तो एरिया बराबर क्या है, साइड स्क्वायर है। तो साइड स्क्वायर ये है कि नहीं है, तो साइड स्क्वायर मतलब 2 √2 इंटू 2 √2 करना है मुझे, 2 बार करना है, 2 दूने 4, और रूट का 2 रूट एक ही नंबर का होगा ना, तो एक बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 दूने 4 और इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि 8 आया कि नहीं आया। प्रूव हुआ। कुछ पूछना है, पूछना है तो पूछो। अब डायरेक्टली मैं यहाँ से फिर क्वेश्चन दूंगा।
यहाँ से थोड़ा एडवांस भी बनेगा, लेकिन आज हम लोग फर्स्ट क्लास से इतना ही करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन टू आस्क मी? अनिशा प्रधान, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। चलो एक बार मैं थोड़ा फिर यहाँ पर समझा देता हूँ। एक ही नंबर का होगा ना, तुम्हें ये मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा ना, तो क्या आएगा इसका? सिर्फ 3 आएगा। समझ में आया? चलो, तो ये था हमारा फॉर्मूला। तो अब हम लोग सवाल करेंगे। तो हम लोगों ने फॉर्मूला को समझ लिया, किस तरह से स्क्वायर में जो एरिया है, पेरीमीटर है, डायगोनल किस तरह से निकालते हैं, उसको अभी हम लोगों ने समझा। तो अब हम लोग कुछ सवालों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल? यानी कि स्क्वायर का जो एरिया है, एरिया हमें दिया हुआ है 144, तो हमें निकालना है कि लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। लेंथ ऑफ डायगोनल कितना है? तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या है? डायगोनल बराबर होता है √2 इंटू साइड। तो एरिया से अब √2 तो यहाँ पर है, हम लोगों को साइड निकालना है। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लोग साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो साइड स्क्वायर किधर ले जाएंगे? तो ये हमारा रूट के अंदर चला आएगा। तो साइड, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 12 12 144। क्यों? क्योंकि रूट के भीतर हम लोगों को जोड़ा नंबर खोजना होता है, तब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो 12 12 तो एक जोड़ा है तो यहाँ से हमें क्या निकलना है? 1 निकलना है। तो 12, यानी कि साइड का वैल्यू क्या आ गया हमारा? साइड का वैल्यू आ गया 12। तो यहाँ पर मुझे डायगोनल निकालना है। तो √2 यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पर 12, यानी कि √2 12, √2 हमारा इसका आंसर होगा पहले सवाल का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे सवाल को। तो सवाल है, व्हाट वुड बी डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एरिया, हमें दिया हुआ है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर है, ये हमारा एरिया दिया हुआ है। व्हाट वुड बी ऑफ अ स्क्वायर डायगोनल, यहाँ पर मुझे निकालना है। सेम डायगोनल के वैल्यू रूट इंटू साइड होगा। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? साइड खोजेंगे। तो साइड खोजने के लिए हमें क्या है? एरिया मतलब स्क्वायर के एरिया मतलब होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है 25, तो साइड स्क्वायर को हटाएंगे तो √ओवर में 25 चला आएगा। तो 25 को हम लोग फिर जोड़ा में खोजेंगे, तो 25 आ गया। अब इसमें 2 में 1 निकलेगा, यानी कि साइड का वैल्यू हो गया हमारा 5, और इसका आंसर होगा √2 इंटू यहाँ पर 5। एक ऑप्शन में ऐसा दिखता है तो ठीक ही है, नहीं दिखता है तो फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दूसरा सवाल को भी हम लोग आसान से हम लोगों ने अभी किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरे सवाल को। तो सवाल है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 144 मीटर, इट्स एरिया इज। यहाँ पर हमें बोला गया है कि एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ओके, 4 इंटू साइड। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? साइड स्क्वायर होगा। तो साइड निकालना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग साइड निकालेंगे। तो पेरीमीटर यानी कि 4 इंटू साइड। अब यहाँ पर पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है, पेरीमीटर का वैल्यू है हमारा 144। तो साइड इज इक्वल टू 144/4। तो 4 3 12, 4 8 4 3 12, 4 6 24। तो साइड का वैल्यू आ गया 36। तो मुझे निकालना है यहाँ पर अभी एरिया। तो एरिया बराबर होगा 36 का स्क्वायर, क्योंकि साइड मतलब क्या है? 36, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर का हम लोग तोड़ेंगे तो 36 इंटू 36, 36 का 6 हाथ में 3, 6 3 18, 6 3 18, 18 36 3 3 3 9 3 12। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको निकाला।
अगर इस तरह का कैलकुलेशन अगर आपको सीखना है तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस तरह से भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा इस तरह से करने से हमारा टाइम बचेगा। अब नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज ब्रैकेट के भीतर 4x + 8 है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। यहाँ पर भी हमें डायगोनली खोजना है। तो दिया हुआ है यहाँ पर हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पेरीमीटर है हमारा 4x + 8, ये पेरीमीटर है, और हमें निकलना है यहाँ पर डायगोनल निकलना है। तो डायगोनल का वैल्यू होता है √2 इंटू साइड। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4a इंटू 4x + 8, फॉर्मूला ये होता है, और पेरीमीटर का मान यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग अभी करेंगे a², इसको हम लोग 4 यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचा, फिर 4 से इसको 2 बार करेंगे हम लोग, 4 से फिर इसको हम लोग 2 बार भाग करेंगे। 4x + 8 है, तो 4 को मैं कॉमन लूंगा, तो 4 से इसको 1 बार जाएगा भाग, x बचा, फिर प्लस 4 से फिर इसको मैं भाग करूंगा तो 2 बार जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मेट अब ये हुआ। अब ये यहाँ पर होगा तो 4 इधर आएगा, तो 4 कट गया, यानी कि साइड का वैल्यू क्या हो गया x + 2 हो गया। अब मुझे निकालना है डायगोनल, तो डायगोनल बराबर क्या है √2 इंटू साइड। तो √2 यहाँ पर ऑलरेडी है, साइड यहाँ पर हमारा दिया हुआ है x + 2, आंसर होगा √2 x + 2, हमारा ये आंसर हुआ। बहुत ही आसान से हम लोग अभी जो बेसिक सवाल है इसको कर रहे हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल, द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच पेरीमीटर इज 48 मीटर इज। यहाँ पर वही बोला गया है, एरिया निकालने के लिए बोला है हमें, और एरिया का मान हम लोग जानते हैं साइड का स्क्वायर होगा, और दिया क्या है क्वेश्चन में पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, पेरीमीटर बराबर होता है यहाँ पर 48 मीटर। पेरीमीटर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 48 मीटर। तो अभी हमें यहाँ पर निकालना है स्क्वायर का एरिया। तो एरिया निकालने के लिए मुझे साइड के स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ से हमें साइड ढूंढना पड़ेगा। तो पेरीमीटर बराबर क्या होगा 4 इंटू साइड, और इसका वैल्यू कितना है 48। यहाँ पर साइड लगाना है 48, और 4 नीचे आएगा तो क्या होगा इसको 12 बढ़ गया है, यानी कि साइड बराबर 12 है। तो मुझे यहाँ पर निकालना है एरिया। एरिया बराबर क्या होगा साइड का स्क्वायर। साइड मतलब 12, 12 का स्क्वायर करना है, तो 12 × 12 144। ये स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार दिया है तो इसको मतलब 2 बार करना है। अगर यहाँ पर 3 बार दिया होता तो फिर मुझे 3 बार ही लिखना पड़ता। तो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट सवाल को। अभी हम लोग करेंगे। तो सवाल है, ये मेरा आज का इस लेक्चर का आखिरी सवाल होगा, और एडवांस सवालों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसे थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल लेके आऊँगा। तो सवाल है, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल हाउ मेनी टाइम्स इट्स एरिया विल बी इंक्रीज। यानी कि अगर एरिया का जो साइड दिया हुआ है इसको अगर हम लोग डबल करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया में इसका क्या प्रभाव होगा, मतलब कितना गुना बढ़ेगा, सवाल ये है। फिर से मैं सवाल को दोहरा रहा हूं, अगर स्क्वायर का साइड को 2 गुना बढ़ाया जाए तो इसका क्षेत्रफल में क्या चेंजेस होगा, यानी कि कितना बढ़ोतरी होगा क्षेत्रफल में, इसको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर 2 स्क्वायर हम लोग बनाते हैं, एक ये है और दूसरा ये है। पहले वाला जो है फर्स्ट स्क्वायर में जो है साइड इतना है, लेकिन सवाल में बोला गया है कि सेकेंड स्क्वायर में इसका डबल कर देगा, यानी कि डबल करना पड़ेगा, 2 साइड करना पड़ेगा हमें। सॉरी, यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 इंटू साइड, डबल करना पड़ेगा। तो इसका एरिया में कितना गुना एरिया बढ़ेगा बोला गया है, कितना गुना एरिया बढ़ेगा। तो इसका एरिया निकालो, इसका एरिया क्या होगा
साइड स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, 2 साइड ऑलरेडी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये है हमारा साइड स्क्वायर और ये हमारा 4 साइड स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पर है 2 साइड स्क्वायर जो यहाँ पर है 2 दूने 4 होगा और साइड स्क्वायर का साइड स्क्वायर ही बैठेगा, यानी कि इसका कितना गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा, 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइड है और यहाँ पर है 4 साइड, तो इसका ये कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ा। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ बेसिक सवालों को आज डिस्कस किया। तो अब हम लोग एडवांस सवालों को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।